मैं ब्रह्मचर्य पालन करूं और बीबी भाग गई तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाले। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। 4 से 5 मिनट का वीडियो आपके जिंदगी में ऐसी वैल्यू ऐड करेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ यह होगी कि यह वीडियो ऑडियो फॉर्म में होने वाली है। मेरी नई जॉब में मेंटली प्रेशर फिलहाल अभी ज्यादा है, इसीलिए मैं वीडियो मिक्सिंग एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। एक कहावत है ना, टूटे दिल का हाल टूटे दिल वाला ही जानता है। तो चलते हैं उलझन की ओर। आप दोस्तों में कई दोस्तों के ये सवाल होंगे और यह लाजमी भी है, ब्रह्मचर्य मतलब आप समझते क्या है? ब्रह्मचर्य मतलब यह कदापि नहीं होता कि सेक्सुअल एनर्जी को दबा के रखना। सेक्सुअल पावर स्प्रिंग की तरह होता है, इसे ज्यादा देर तक दबा के नहीं रखा जा सकता। थोड़ा सा मौका पाते ही 10x स्पीड से उछाल मारेगा। ब्रह्मचर्य मतलब होता है अपने सेक्सुअल एनर्जी को नेक काम, अपने सपने, अपने गोल को पूरा करने में लगाना। आज के समय में काम वासना को समाप्त करना बहुत ही कठिन है, या यूं कह लो नामुमकिन है। चारों तरफ से अश्लीलता ने हमें घेर रखा है। अमेरिका के एक किन्से इंस्टीट्यूट ने एक शोध किया। उसने पाया कि एक आम इंसान को हर 2.5 मिनट में सेक्स का ख्याल आता ही आता है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आप काम वासना को मेंटेन कर सकते हैं। आज के आधुनिक समय में पहले की ऋषि मुनि घने जंगलों में तप किया करते थे ताकि कोई महिला की अनुभूति, उनकी पायल की खनक तक ना मेरे पास पहुंचे। फिर भी उनकी तपस्या टूट जाया करता था। उदाहरण आपने टीवी में देखा होगा, विश्वामित्र अगस्त ऋषि, न जाने कितने ऋषियों का तपस्या भंग हो जाया करता था। उस जमाने में जबकि इतनी अश्लीलता नहीं थी और वो लोग सात्विक भोजन करते थे, फिर भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाया करता था। और आज के समय में तो पूछो ही मत, जहां नजर जाए वहां अश्लील, जहां कान जाए वहां अश्लील, जहां पैर जाए वहां अश्लील। मतलब 10 दिशाओं ने हमें अश्लीलता ने घेर रखा है। एक छोटे बच्चे को ही देख लो, जिस भाषा में उसके माता पिता बात करते उसी भाषा में वह बात करना सीख जाता। अगर उस गली में, सोसाइटी में गाली गलौज होता है तो वह उसे भी सीख लेता है। अब आप बताओ, काम वासना को कैसे मिटा सकते हैं? जो व्यक्ति मांसाहारी है उसे नवरात्रि में 9 दिन भी कंट्रोल नहीं होता। 9 दिन तो जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा कहते हैं और 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा कहते हैं। जब एक बार इंसान किसी गंदी आदत का शिकार हो जाता है तो वह आदत स्वतः अपने आप खींच ही लेता है अपनी ओर। और सच्ची और अच्छी आदत के लिए हमेशा आपको प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका मन कभी ना कहे कि वह गंदी आदत करे। मन जो है हमेशा परिवर्तनशील होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और यह आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थ यापन करने वाले भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और कर रहे भी हैं। वह जरूरत के हिसाब से करते हैं। जो गृहस्थ ब्रह्मचारी होते हैं उनके घर की और पॉजिटिव एनर्जी कुछ अलग रहती है। काम वासना की शुरुआत आंखों से होती है और वह गृहस्थ ब्रह्मचारी, उनके घर में एक भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जिससे काम वासना उत्तेजित होती है। और बच्चे भी उसी माहौल में ढल जाते हैं। वह विधिवान, आज्ञाकारी, संस्कारी होते हैं। उनके घर में आपको टीवी वगैरह नहीं मिलेगा, किताबों की पहाड़ दिखाई देगा। साला कभी ना कभी तो उसकी हाथ उस किताबे पे जाएगी ही ना जाएगी। देखो, कुछ भी करो, आपको कुछ भी पाना है, याद रखो ब्रह्मचर्य के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य एक साधन है अपने मंजिल तक पहुंचने का, चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो या कोई आपका लक्ष्य। आज के समय में पेशेंस नाम की चीज इंसान की जिंदगी से गायब होती जा रही है। मन चंचल, बहुत चंचल होता जा रहा है। किसी एक काम, किसी एक जगह पे टिकता ही नहीं। उसी मन के भटकाव को कम करने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। मन पे नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य है। आत्मज्ञान का बोध हो या किसी चीज पे शोध हो, ब्रह्मचर्य से ही मिलता। आप किसी भी व्यक्ति का नाम जानते हो, कहीं ना कहीं वह जाने अनजाने में ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, तभी तो 16-16 घंटे अपने काम में लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन को देख लो। वही एक साधारण इंसान को देख लो, 10 मिनट भी अकेले रह लो तो उनकी नानी याद आ जाती। तो मेरे दोस्त, यह बात ध्यान से निकाल दे कि ब्रह्मचर्य पालन करूं और बीबी भाग गई तो। जैसे डायबिटीज की दवा लंबे समय तक लेनी पड़ती है, जैसे रोज रोज लेना ही पड़ता है इसे मेंटेन करने के लिए। इसीलिए मेरे दोस्त, यह चिंता दिल से निकाल दे। कम से कम 25 की उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन करे। यह मैं बात हवा में नहीं कह रहा है। राजीव दीक्षित, बाघ भट्ट ऋषि, प्रेमानंद महाराज जी, बागेश्वर धाम सरकार वाले, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं और यह हमारा विज्ञान भी कहता है और यह साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है कि 25 की उम्र तक हमारा फ्रंटल लॉब पूरी तरह विकसित हो जाता है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप ब्रह्मचर्य को गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो की एंड स्क्रीन में वह वीडियो मिल जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि पूरे साइंटिफिक तरीके से ब्रह्मचर्य को समझाया गया है। चाहे तो आप देख सकते हैं, चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।